शुरू करें। वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अयोध्या एजुकेशन। आज हम लोग डीसी मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सीखेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में टार्क और आईए के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स खींचा था डीसी सीरीज मोटर में, और उसके बाद में दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड और आईए के बीच में, और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे मशीन में बनती है वो है हमारी टार्क और स्पीड के बीच में। तो डीसी सीरीज मोटर की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स सीख रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो डीसी सीरीज मोटर था उसमें हम लोगों ने टार्क और आर्मेचर करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स खींचा था। अब यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं डीसी मोटर की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हम लोग जो ग्राफ ड्रा करते हैं वो स्पीड और वर्सेस आर्मेचर करंट के बीच में करते हैं। तो इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारा डीसी सीरीज मोटर है। यहाँ से हमने सप्लाई दिया, यहाँ से करंट बही, यहाँ ये डीसी सीरीज मोटर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग है जिसका रेजिस्टेंस क्या है RSC, क्योंकि कोई भी वाइंडिंग होती है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। इसमें करंट जाएगी तो उस करंट को कहेंगे ISC। इस वाइंडिंग का काम क्या होता है मशीन में फ्लक्स को बनाना। फिर उसके बाद में यहाँ से करंट होके जाएगी हमारे आर्मेचर में। तो आर्मेचर में हमारी क्या होती है वाइंडिंग होती है, और उस वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं RA से कहेंगे। इसमें जो करंट जाएगी उसे कहेंगे IA, और फिर इस मशीन में जो बैक EMF उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे EB कहेंगे। यहाँ से ये हमारा डीसी सीरीज मोटर है। तो यहाँ पर किरचॉफ का करंट लॉ कहता है कि टोटल जितनी भी करंट रहेगी बराबर रहेगी, क्योंकि सीरीज मोटर है तो I बराबर किसके हो जाएगी ISC, और ISC बराबर IA, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होती है बराबर होती है। उसके बाद में ISC का मान किस पे डिपेंड करेगा फाई एस से, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फ्लक्स, इसलिए हमारा ISC किसके प्रोपोर्शनल हो गया फ्लक्स के। और किरचॉफ का वोल्टेज नियम करता है टोटल वोल्टेज बराबर इसमें जितना बैक EMF उत्पन्न होगा और जितना वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न होगा। उसके बाद में यहाँ से हम लोग ने एक रिलेशन पढ़ा था कि जो स्पीड होती है वो बैक EMF और फील्ड फ्लक्स पे डिपेंड करती है। तो हमारी जो स्पीड होती है वो बैक EMF के क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और फील्ड फ्लक्स की क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और EB बराबर हम लोग यहाँ से B बराबर होता है EB प्लस IA इंटू RA। यहाँ से हम EB का मान निकालेंगे तो ये इक्वल टू के दिस साइड लाएंगे तो B माइनस IA इंटू RA। हम ये मान रहे हैं कि यहाँ मशीन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम होगा, क्योंकि आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध क्या होता है कम होता है। तो मान लो इसमें इसका प्रतिरोध हमने माना 0.2 ओम, और इस आर्मेचर में जो करंट बह रही है उससे क्या मान रहे हैं 5 एम्पियर। तो जब हम IA इंटू RA से वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो 5 इंटू 0.2 इक्वल टू 1 वोल्ट। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप। अब यहाँ से जो ये 200 वोल्ट दिया और 1 वोल्ट कम हो गया तो बचा कितना 199, यानी हम 200 लगा रहे हैं, मिल कितना रहा है 199। 1 वोल्ट कहाँ हो गया इस आर्मेचर की वाइंडिंग में ड्रॉप हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि B लगभग बराबर किसके है EB के। तो अगर EB B के बराबर हो गया तो ये सप्लाई आपने 200 लगाई वो क्या हो गई कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ से हमारा ये जो EB है ये क्या हो गया कांस्टेंट। तो स्पीड केवल किस पे डिपेंड कर रही है फ्लक्स के। तो ये हो जाएगा स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/5 के। अब फ्लक्स का मान जो डिपेंड करेगा वो लोड पे। अगर करंट कम जाएगी हमारे मोटर में तो कम फ्लक्स बनेगा, और अगर करंट मोटर ज़्यादा लेगा लोड ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर करंट की डिमांड बढ़ेगी, और जब करंट बढ़ेगा तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट भी बढ़ेगी, और ये करंट बढ़ेगी तो इसमें जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा बढ़ेगा। अब इस फाई को हम किसके प्रोपोर्शनल कहते हैं फाई SC। तो N इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/ISC। अब यहाँ से हमारी क्या है ISC जो है वो किसके बराबर है IA। तो हम इसको कह सकते हैं N इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/IA। इसका मतलब क्या है अगर मशीन में आर्मेचर करंट का मान कम है तो उस समय स्पीड क्या हो जाएगी बहुत हाई। अगर मशीन में आर्मेचर करंट ज़्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगी कम। यानी डीसी सीरीज मोटर एक ऐसा मोटर होता है जिसमें क्या होता है कम लोड पर स्पीड बहुत हाई होती है। और इस मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो क्या होता है फुल लोड टार्क का मैक्सिमम 5
गुना होता है, यानी स्टार्टिंग टार्क 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टार्क। तो यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर एक ऐसा मोटर है जो कम लोड पर स्पीड हाई व लोड पे चलाने पर स्पीड क्या होती है, कम होती है, और इस मोटर का जो टार्क होता है वो क्या होता है, हाई होता है। इस मोटर का टार्क हमारा क्या होता है, हाई होता है। कितना होता है, तो स्टार्टिंग टार्क बराबर 5 इंटू TF यानी फुल लोड टार्क। अब हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक स्पीड और आइए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कम करंट पर स्पीड देखो बहुत हाई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ मान लो ये 0 है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसे 3 एम्पियर होगा, तो 0 यहाँ पर क्या मिला 1 एम्पियर पे, बहुत हाई। फिर जैसे जैसे करंट ये बढ़ रहा है, करंट हमारा इस दिशा में बढ़ रहा है, तो स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि कम करंट पे स्पीड बहुत हाई और ज्यादा करंट पे स्पीड कम। ये है हमारा स्पीड वर्सेस आईए के बीच में कैरेक्टरिस्टिक। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मशीन की होती है स्पीड और वर्सेस टार्क कैरेक्टरिस्टिक। तो हम जानते हैं यहाँ से हमको एक रिलेशन मिला है कि जो हमारा स्पीड होता है फील्ड फ्लक्स की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सीरीज मोटर में, और ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, ISC के, 1/ISC। और ISC किसके बराबर होता है, IA। तो मैं यहां से लिख सकता हूँ 1/I, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद हम पढ़े हैं कि डीसी मशीन में जो मोटर में टार्क होता है वो फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फील्ड फ्लक्स का मान किसके बराबर होता है, यहाँ से ये फील्ड फ्लक्स ISC के प्रोपोर्शनल, और ISC बराबर है किसके, I। तो इस ISC के स्थान पे हमने क्या पुट कर दिया, IA। तो ये T प्रोपोर्शनल हो जाएगा IA का स्क्वायर। यहाँ से ये स्क्वायर है, दिस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से इस इक्वेशन में इसको लाकर पुट कर देंगे, पुट कर देंगे तो ये हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे लाकर रखेंगे n इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T। तो T का मान बढ़ेगा, स्पीड कम होगी, और ये T का मान कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये हमारा स्पीड वर्सेस टार्क के बीच में जो कर्व मिलता है हाइपरबोला मिलता है।